अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ ना एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। दिस सेगमेंट इज़ आईपीओ। ठीक है, आईपीओ अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है। और इसमें ना क्या होता है कि थोड़े लॉस के चांसेस कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% प्रॉफिट होगा, बट 90% प्रॉफिट होता है अगर हम जो आईपीओ है वो देखकर लगाते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान कर देखकर चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर लॉस के चांसेस कम होते हैं और आप जो है एक डिसेंट सा प्रॉफिट लेकर आराम से निकल सकते हो। तो बात करते हैं क्या होता है आईपीओ। नाम बता दिया मैंने कि उसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी, लेट सपोज कंपनी एक्स है, वो क्या चाह रही है, पहली पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो आई है, लोगों से पैसा मांग रही है कि प्लीज़ आप लोग मुझे पैसा दीजिए सो दैट कि मैं काम कर सकूं। तो ये हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, पहली पहली बार जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है तो हम उसे कहते हैं कि आईपीओ लेकर आई है। जैसा भी हुंडई का आईपीओ आया था, बजाज का आईपीओ आया था, है ना। और बजाज के आईपीओ में सबका पैसा डबल हुआ था। अब हुंडई में थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, तो हुंडई तो लगाना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि उसके वैल्यूएशन बहुत हाई चल रहे थे। ये सब चीज़ें ना उस टाइम पर पता चल जाती है जब आईपीओ आता है कि वो सही वैल्यूएशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ये सब अगर हम वैल्यूएशन देखकर आईपीओ लगाते हैं तो नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। देखो, शेयर मार्केट है, थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस हमेशा रहती है, लेकिन आईपीओ वाला सेगमेंट ना बहुत सेफ सेगमेंट है। क्या होता है, आपके अकाउंट में ही पैसा है, आपने आईपीओ लगाया, वो तब भी आपके अकाउंट में ही है अंटिल कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गया तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके डीमैट में शेयर आ जाएंगे और जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उसी दिन लिस्टिंग गेन लेके आप लोग निकल जाइए। ठीक है, समझ आई बात। जब भी आप आईपीओ लगाएं तो फिर लालच ना करें। लिस्टिंग पे जो भी मिल रहा है, लेट सपोज जब मैंने बजाज का आईपीओ लगाया था तो उस पर मुझे लगभग डबल हो गया था मेरा पैसा। तो 14,000 से मुझे 28,000 मिल रहे थे और मैंने कोई लालच नहीं करा, हालांकि वो आगे थोड़ा सा और बढ़ा था। मैं विद इन 5 मिनट उसको सोल्ड कर देती हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मुझे सोचना नहीं है कि इसमें और प्रॉफिट लेना है या नहीं लेना। देखो, लालच करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो आईपीओ को लेकर यही नज़रिया रहता है कि अगर कोई भी आईपीओ आया है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से जिसके वैल्यूएशन ठीक है, फाइनेंशियल्स वगैरह ठीक है, तो मैं उसको लगाती हूँ। और आईपीओ अगर निकल गया, अलॉटमेंट मिल गई, तो मेरा यही है कि विद इन 5 मिनट मैं उसको सेल कर दूँगी, वो जिस भी प्राइस पर ट्रेड हो रहा होगा, क्योंकि पहले से पता रहता है कि आईपीओ खुलने के बाद किस प्राइस पे ट्रेड होगा। वो मेरा मनचाहा प्राइस अगर मुझे मिल गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहा, तो मैं उसे सेल कर देती हूँ और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाती हूँ। तो आईपीओ एक अच्छा तरीका है। अगर आप चीज़ें शुरू शुरू में देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पैसे का नुकसान ना हो, तो आप आईपीओ में जा सकते हैं। लेकिन आईपीओ भी ना आपको देखकर, सोच समझ कर, कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़रूर देखना है। हालांकि वो अश्योरिटी नहीं होती है कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है, मान लो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% चल रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि 35% या 30% तो वो देकर जाएगा। जैसे कि मैंने एक और आईपीओ लगाया था जिसमें मेरी अलॉटमेंट भी आई थी, वारी एनर्जीज़ का, सबको पता होगा। वारी एनर्जीज़ में प्रोबेबिलिटी थी कि वो 80% देगा और जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन उसने 65% रिटर्न दिया और मैंने बड़ी खुशी से 65 पे उसे लेकर मैंने आउट में वहाँ से हो गई थी। तो ये आपको क्विक डिसीजन लेना है, लालच भी नहीं करना है। मान लो वारी एनर्जीज 80% की उसकी उम्मीद थी कि वो देगा, उसने 65 ही दिया। हालांकि 4 दिन बाद वो बढ़ गया था, लेकिन मैंने उसका रिग्रेट भी नहीं करा, क्योंकि मुझे जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे अडिग हूँ। और उसके बाद अगर जो भी होता है वो मेरा खुद का डिसीजन है, मैं किसी को उसके लिए दोष नहीं देती, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस, अपने रिस्क रिवॉर्ड पर काम करती हूँ। तो ऐसे ही आईपीओ एक अच्छा सेगमेंट मुझे लगता है कि अगर आईपीओ हम देख समझ के लगाते हैं, ऐसी कंपनीज़ का आईपीओ हम पकड़ लेते हैं जो कंपनियां सही से काम करती हैं, तो वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि इससे हमें कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर ये है कि मैं लालच भी नहीं करती, ये मेरी खासियत है। मुझे दिख रहा है कि अगर मान लो वारी एनर्जीज़ की मैंने बात करी, बजाज में मेरा पैसा डबल भी हो गया था, उसकी भी मैंने आपको बात करी। और एक एरो स्पेस करके आईपीओ आया था, वहाँ पर भी पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया था। और मैंने, मेरा है सिर्फ 5 मिनट में मैंने उसको सेल करना है। जैसे ही 10 बजे वो लिस्ट होगा, 10:05 होंगे, उससे पहले मैं उसे सेल कर देती हूँ। तो इस तरह ना शेयर मार्केट से पैसा बनाने के और भी तरीके हैं कि आप स्टॉक खरीदो या आप ऑप्शन करो। उसके अलावा एक सेगमेंट ये जो आईपीओ वाला है, दिस सेगमेंट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको समझना है या इतने में ही आपको समझ में आ गया है, कभी आपने इस सेगमेंट को चेक किया है,
पर आपको तब समझ में नहीं आया था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा सेगमेंट होता है, सेफ़ होता है, आपको रोज़ का सरदर्द नहीं है। जब आईपीओ आया तब बस उसकी एनालिसिस करनी है, अच्छा लगा तो ठीक है अप्लाई कर दीजिए, पैसा कहीं नहीं गया, आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। जैसे शेयर मिलेंगे उनको बेच दीजिए, अपना पैसा रिडीम कर लीजिए। वेरी ईजी प्रोसेस, कोई सरदर्द नहीं होता। जैसे कि इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हो जाता है कि पता नहीं ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी। ये जो आईपीओ वाला हिसाब है ना, ये सिर्फ 4-5 दिन का हिसाब होता है। मैं तो ऑलमोस्ट लास्ट डे पे लगाती हूँ। जैसे आज लास्ट डे है आईपीओ लगाने का, तो मैं आज लगाऊंगी, मेरा कल पैसा रिफंड आ जाता है, या अलॉटमेंट आनी होती है तो कल आ जाती है। बस इतना ही वेट करती हूँ मैं, और तीसरे दिन लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग इन लेके वहाँ से निकल जाना होता है। ये भी एक तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ट्राई करिएगा, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, सबको सब कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी या जो मैं करती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? क्या आप में से कभी किसी का कोई आईपीओ लगा है? क्या आपको बेनिफिट हुआ है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं भी अपने बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दूंगी, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी करंट ईयर में भी मेरा बजाज का आईपीओ लगा था, मेरा वारी एनर्जीज़ का आईपीओ लगा था, एरो का आईपीओ लगा था, और ममता जो थी, ममता इंजीनियरिंग करके एक कंपनी थी, उसका आईपीओ लगा था। वहाँ पर भी पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो ठीक है, किसी किसी के लगते हैं, किसी किसी के नहीं लगते। मेरे आईपीओज लग जाते हैं क्योंकि मैंने मल्टीपल ऑफ डीमैट बना रखे हैं अपने पास। मेरे पास बहुत सारे डीमैट हैं, तो मैं सबसे अप्लाई कर देती हूँ और आ जाता है। कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं आईपीओ तो आता ही नहीं है, आता है, ऐसी बात नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो? हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कमेंट करते हो तो यूट्यूब ना मेरे वीडियोस को बार बार आपको रिकमेंड करेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो एक तो मेरे मोटिवेशन में थोड़ी कमी आएगी, और दूसरा ये कि यूट्यूब आपको दोबारा ना ये रिकमेंड भी नहीं करेगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऐसी जिससे आपका होगा कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर, या आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।